विधानसभा 5 में लंबे समय से बाबा अपनी जीत की ताल ठोक रहे हैं। लगातार विजय मिलने से भाजपा ने उन पर फिर विश्वास जताया है और उन्हें मैदान में उतार दिया है। महेंद्र हाडिया एक प्रत्याशी के रूप में घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और इस बार फिर जीत की बात कर रहे हैं। जो 4 चुनाव में लड़ा, ये 5वां चुनाव वास्तव में जनता और कार्यकर्ता का असीम प्यार मुझे मिल रहा है और मुझे लगता है कि इस बार जीत होने वाली है। वो बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। आपके जो प्रतिद्वंद हैं सत्यनारायण पटेल जी, उन्होंने लगातार कथाएं की है, रुद्राक्ष बांटे हैं लोगों, चूँकि हमेशा वो कटाक्ष का शिकार होते हैं सनातन के विरोधी को लेके, तो उन्होंने पूरा सनातन को साधने की कोशिश की है इस बार। उससे क्या होता है, रुद्राक्ष बांटने से, कथा कराने से जो सनातन विरोधी उनकी इमेज है वो बच जाएगी क्या? उनके नेता तो आज भी गाली बकते हैं सनातन धर्म को। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के पुत्र लगातार सनातन धर्म के बारे में अवसर बातें कर रहे हैं। एनडीए के कई गठबंधन के कई सदस्य सनातन धर्म के बारे में कैसी कैसी बात करते हैं जिसका मैं उल्लेख यहाँ नहीं कर सकता। इसलिए जनता समझती है, जनता टीवी देखती है, जनता लोगों के स्टेटमेंट पढ़ती है और जनता ने ये भी देखा कि राम मंदिर जो 500 साल से एक गुलामी का प्रतीक था, वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बन रहा है। बाबा, एक देश के लिए विपक्ष की बहुत बड़ी चुनौती होती है। विपक्ष लोकतंत्र के लिए बहुत एक चीज़ मानी जाती है, विपक्ष होना जरूरी है। लेकिन यदि मैं बात करूं, विपक्ष ने अभी मस्जिद को लेके बोला कि शहीद हुई। क्या ये हमारे सनातन के लिए, हमारे लोगों के लिए, यूथ के लिए, क्या ये सब चीज़ें सही हैं? वो क्या समझेंगे? देखिए, इजराइल के अंदर जो हुआ वो तो किसी को दिखा नहीं, न इंडिया के किसी गठबंधन को नहीं दिखा, न कांग्रेस को दिखा। जब इजराइल ने अटैक किया तो सारी दुनिया, सारे ये लोग, सनातन विरोधी लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि उनके इस कर्म कांड से देश के लोग उनसे प्रभावित होंगे। देश की जनता उनके बारे में जो विचार है बहुत गलत है और निश्चित रूप से 2023 का चुनाव और 2024 का चुनाव, जिसमें माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सफल होगी। लगातार विश्वास आप पर जताया है भारतीय जनता पार्टी ने। इस बार कितने मतों से जीतना चाहेंगे? अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं, मेरी अधिकतम लीड थी 21,000, उससे अधिक वोट से जीतूंगा। ना एक और आखिरी अंतिम प्रश्न कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी पुराने नेताओं की बात करूं या मंत्रियों की बात करूं या सांसद की भी बात करूं, उन पर दाव खेला है। क्या जो नए कार्यकर्ता हैं उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि काफ़ी समय से वही पुराने और वरिष्ठ लोग सामने आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नए लोगों को भी मौका देना चाहिए। नहीं, देखिए, समय समय में भारतीय जनता पार्टी नए लोगों को मौका देती है। जब मैं 2003 में लड़ा था, जब मैं नया था, तो अब आपके उसके बाद अब काफ़ी नए लोग आ गए, काफ़ी नए कार्यकर्ता आए हैं। आने वाले समय में जो भी योग्य आदमी होगा, जीतने वाला होगा, भारतीय जनता पार्टी उससे अपना आपके क्षेत्र के लिए कुछ नए प्लान आपके पास हैं? देखिए, विकास हो रहा है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, फ्लाईओवर बनने की और तैयारियां हैं। 2 फ्लाईओवर पाइपलाइन में है, 2 फ्लाईओवर का भूमि पूजन कर दिया है। इसके साथ ही एक सांस्कृतिक भवन हमने आने वाले समय में इसको हम बनवाएंगे। साथ ही इसके बाद नर्मदा की कुछ टंकियों की कमी है, यहाँ पर नर्मदा की टंकी भी बनाएंगे और यातायात को सुगम करने की दृष्टि से जो भी आवश्यक कदम है उठाएंगे। तो ये हमारे साथ थे विधानसभा 5 से भाजपा के प्रत्याशी बाबा, जिनका जादू लगातार चलता आ रहा है इस क्षेत्र में। देखते हैं इस साल भी ये आशीर्वाद उन पर लोगों का बरकरार रहता है कि नहीं, क्योंकि विपक्ष से मैं बात करूं, कांग्रेस के सत्यनारायण पटेल जी की लगातार कथाओं और रुद्राक्षों से लोगों को मोहित करते नजर आ रहे हैं। साथ ही लोगों के आशीर्वाद के लिए उन्होंने इस बार तय किया है कि इस बार मुझे आशीर्वाद मिलेगा। समाचार गृह के लिए ऋतु साहू की रिपोर्ट।